नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज उसमें ऊर्जा संयंत्र के बारे में बता रहे हैं। इसकी संरचना, जटिल इंजीनियरिंग, ऊष्मागति एवं दृश्य के बारे में सारी चीजें बता रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। ऊर्जा का रूपांतरण एक बेहद दृष्टिकोण। काफी मशीनें सदृश ईंधन, रासायनिक केमिकल को कोयले दहन। उसके बाद दूसरा स्टेज क्या है, उसमें ऊर्जा, उच्च दबाव भाप। तीसरा क्या है, यांत्रिक ऊर्जा है, टरबाइन घूमता है। उसके बाद क्या होता है, विद्युत जनरेट होती है। ठीक है, जैसे क्या होता है, कोयला को जलाते हैं, कोयले का दहन होता है। उसके बाद क्या होता है, उष्मा में परिवर्तन होता है। उसके बाद क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी बनती है टरबाइन के थ्रू। उसके बाद क्या होता है, विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होता है। आगे देखिए, संयंत्र का हृदय रैनकाइन साइकिल पे काम करता है। ठीक है, इस प्रक्रिया में क्या क्या होता है, बॉयलर होता है, उष्मा से जुड़ा कार्य निरंतर दबाव पर पानी को उच्च ताप वाले भाप में बदलता है। दूसरा क्या होता है, टरबाइन होता है। प्रक्रिया, इसका काम क्या होता है, विस्तार कार्य क्या होता है, भाप को विस्तार, टरबाइन ब्लेड को घुमाता है, ऊर्जा निकालता है। तीसरा क्या, पंप। प्रक्रिया क्या होता है, दबाव बढ़ाना कार्य, पानी के दबाव को बढ़ाकर उसे वापस बॉयलर में भेजना। तीसरा क्या, कंडेंसर। प्रक्रिया संघनन कार्य, बची हुई ऊष्मा को बाहर निकालकर भाप को वापस पानी में बदलना। आगे देखिए, चरण चार, ईंधन प्रबंधन और दहन। कोयला भंडार, खदानों का परिवहन, पोलराइजर, कोयले को महीन कणों में कुचलना। अगला स्टेज क्या है, भट्टी को एक 1200 से 1600 सेंटीग्रेड पर दहन। छोटे कण सतह का को क्षेत्रफल बढ़ाते हैं, जिससे दहन तेज और अधिक कुशलता होता है। एफडी फैन का काम क्या है, भट्टी में ताजी हवा को धकेलना। अगला देखिए, बॉयलर डायग्नोस्टिक्स, फायर ट्यूब बनाम वाटर ट्यूब। फायर ट्यूब तथा वाटर ट्यूब में अंतर। इसका कार्य क्या होता है, ट्यूब के अंदर गर्म गैस हवा, पानी बाहर ट्यूब के अंदर। इसमें वाटर ट्यूब में क्या होता है, ट्यूब के अंदर पानी बाहर गए, गर्म गैस कम से कम क्या होता है, 17.5 kg प्रति सेमी स्क्वायर। ये इसमें क्या होता है, वाटर ट्यूब में अत्यधिक उच्च दाब होता, उच्च अत्यधिक उच्च उसमें होता है, दबाव होता है। संयंत्र उपयोग क्या होता है, छोटे औद्योगिक संयंत्र, बड़े थर्मल पावर स्टेशनों में इसका उपयोग किया जाता है। दक्षता को अधिक करना, अपशिष्ट ऊष्मा को की असूली भट्टी। ये सारी प्रक्रियाएं कैसे, सुपर हीटर का काम क्या होता है, भाप को ताप संतृप्त बिंदु से ऊपर बढ़ाना और टरबाइन ब्लेड को नमी से बचाना। इकोनोमाइजर का कार्य बताइए, जैसे पूछ देता है वो, बॉयलर में जाने से पहले फीड वाटर को गर्म करता है, 5 से 15 ईंधन बचाता है। एयर फ्रीटर दहन के लिए आने वाली ताजी हवा को गर्म करता है, 10 से 1% वृद्धि करता है। पावर इंजन स्टीम टरबाइन, 3000 आरपीएम पर घूमने वाला टरबाइन, उसमें ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा गति प्रदान करता है। इम्पल्स टरबाइन है, ठीक है ये। उच्च वेग से निकलकर ब्लेड से टकराती है, केवल नोजल में दबाव गिरता है, ब्लेड में नहीं। रिएक्शन टरबाइन, भाप को विस्तार ब्लेड के ऊपर से गुजरने वाला होता है, जिसे। अगला देखिए, उष्मा गति का अनुकूल दक्षता, नमी की सीमा, सारी चीजें बताइए। कोर और भाप विद्युत ट्रांसमिशन,